सबके अच्छे दिन लाने वाली मोदी सरकार की अब लग रहा है खुद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चौतरफा फंस चुकी है मोदी सरकार, चारों तरफ से घिराव जो है इस सरकार का दिखाई दे रहा है। और यहां तक कि सबसे मुख्य रूप से दोस्तों छात्र अब उतर चुके हैं इस सरकार के विरोध में। छात्रों का विरोध लगातार अब बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा जेन जी दोस्तों, जेन जी का नाम आपने अब तक इतने दिनों से सुना कि जेन जी ने सरकार को झुका दिया, जेन जी ने प्रदर्शन किया, जेन जी ने विरोध किया, पर जेन जी के बाद अब जेन अल्फा दोस्तों, यानी कि 15-15 साल के बच्चे, सोच कर देखिए 10 साल 15 साल के बच्चों ने इस सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। सोचिए कि कैसे बुरी मुश्किल हालात में ये सरकार अब नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्हें लग रहा था कि भाई देश का युवा उनके साथ है, अब किस तरीके से कोई उनसे सवाल नहीं करेगा, सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, एक इस्तीफा ले लिया तो उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठेगी। पर उन्हें क्या पता था कि एक जंतर मंतर का प्रदर्शन पूरे देश भर में ऐसी छाप छोड़कर जाएगा कि अब बच्चा बच्चा भी अपने अधिकार के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे बच्चे को भी पता है कि आखिरकार उन्हें क्या इस सरकार से चाहिए। दोस्तों कहां की खबर बताऊं मैं आपको, राजस्थान उठा लीजिए, मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है। मतलब चारों तरफ से सिर्फ वीडियोस, सिर्फ खबर निकल कर आ रही है। इसके स्कूल के बच्चे, जिन्हें जेन अल्फा बोला जाता है दोस्तों, जेन जी अलग हो गए, जेन अल्फा जिन्हें कहा जाएगा, 10 साल के बच्चे, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के जो बच्चे हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये सीख दे दी है जंतर मंतर के प्रदर्शन ने, युवाओं के, जेनजी के प्रदर्शन ने, कि अब बच्चों को भी पता है कि कैसे अपने हक के लिए आवाज उठानी है और क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। अलग अलग जगह से वीडियोस दोस्तों, आप जितनी भी वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये सारी वीडियो कोई राजस्थान से निकल रही है, कोई उत्तर प्रदेश से निकल रही है, कोई जो है कहां से, ये देखिएगा मध्य प्रदेश से निकल रही है। ज्यादातर जो है भाजपा शासित प्रदेशों से ये वीडियो निकल कर आ रही है, जहां पर स्कूल के बच्चे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर स्कूल के बच्चे धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और मांग पता है क्या है इन स्कूल के बच्चों की दोस्तों? मांग है कि भाई सरकार जो है उनके लिए पुख्ता इंतजाम तो करे। स्कूलों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, क्लासरूम है तो टीचर नहीं है, क्लासरूम की हालत एकदम झज्जर हो चुकी है, वॉशरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मिड डे मील के नाम पर कैसे पानी परोसा जाता है सब्जी के नाम पर, ये सारी चीजें, वॉशरूम नहीं, प्लेग्राउंड नहीं, टीचर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ मिसमैनेजमेंट है। इसके प्रति अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, और ये आवाज कोई और नहीं दोस्तों, ये बच्चे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये हालत इस सरकार की हो चुकी है ना, मैं कहती हूं कि अच्छे दिन का जो वादा किया था, अब भाजपा के खुद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि झुकना इस सरकार ने अब शुरू कर दिया। इस सरकार की ऐसी, आप देखिए कि किस तरीके से डाउनफॉल आ चुका है कि बच्चों के सामने बच्चे भी इनसे अपनी बात मनवा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ। जिस एज में ना बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, जिस उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है सरकार क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, सरकार के बारे में सरकार की बढ़ाइयां की जाती हैं, प्रधानमंत्री की बढ़ाइयां की जाती हैं, गृह मंत्री के नाम, रक्षा मंत्री के नाम और तमाम मंत्रियों के नाम जब उन्हें सिखाए जाते हैं, उनके काम के बारे में बताया जाता है, उनके संघर्ष के बारे में बताया जाता है, उस उम्र में ये बच्चे सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अचंभा सोचिए कि कितना है, कि कितना ये ज्यादा सरकार से परेशान हो चुका है इस देश का बच्चा, जेन अल्फा हो, जेन जी हो, कैसे इस देश का युवा, कैसे इस देश के किसान, कैसे इस देश के बुजुर्ग, कैसे इस देश की महिलाएं, हर कोई आपको सड़कों पर नजर आ जाएगा और हर कोई इस सरकार के खिलाफ है। मतलब ये दिन आ चुके हैं। और इसके बाद ना एक सवाल उठ जाता है, वो सवाल है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्या होने वाला है? क्या वो इस्तीफा दे देंगे
अपना इतना विरोध देखते हुए कि भाई अब तो बच्चे भी उनको किस तरीके से लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसके बाद क्या प्रधानमंत्री को, क्या मंत्रियों को जिनके खिलाफ ये सब हो रहा है, क्या गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दोस्तों मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाती हूँ, आप ना इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा कि कहां से वीडियोस निकल कर आई हैं। और वाकई में आप अचंभित होंगे कि भाई ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए किस तरीके से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उज्जैन मध्य प्रदेश से वीडियो, नारेबाजी आप सुनिएगा इन वीडियोस में, कैसे कैसे नारे लगाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, कैसे कैसे लखनऊ की वीडियो निकल कर आई, सड़कों को ही घेरना शुरू कर दिया दोस्तों बच्चों ने, सड़कों पर ही निकल गए, सड़कों पर ही बैठ गए। ये हाल इस सरकार ने कर दिया कि जब पढ़ाई करनी चाहिए ना बच्चों को, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब बच्चों का पढ़ाई का वक्त है उस वक्त पर वो अपनी मांगों के लिए कैसे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें घेर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों लखनऊ की वीडियो, उज्जैन की वीडियो निकल कर आई, राजस्थान की वीडियो निकल कर आई, इस लड़की को देखे कैसे एकदम पूरे तरीके से विरोध करती नजर आ रही है। और आवाज और जोश देखिए इन बच्चों के आप चेहरों पर, उनकी आवाज में जो जोश है वो देखिए कि ये बच्चा जान चुका है, अब इस देश का जेन अल्फा आप समझ चुका है। राजस्थान से आई, मध्य प्रदेश से आई, मुरादाबाद से, आप उत्तर प्रदेश की ये वीडियो देखिएगा, आप लखनऊ से वीडियोस देखिएगा, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ वीडियोस निकल कर आ रही हैं। और वीडियो है कि बेसिक चीजें ये बच्चे मांग रहे हैं अपने स्कूल के लिए, अपने सिस्टम को सुधारने के लिए। दोस्तों स्कूल ठीक करो एक अभियान चल रहा है सीजेपी का, याद होगा सीजेपी जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने, उनका स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है, जिसमें वो जगह जगह जाकर उनकी टीम जो है वो स्कूल में जाकर कैसे रिकॉर्डिंग कर रही है, दिखा रही है, मांग कर रही है कि भाई इसको ठीक करिए, किसी की छत टपक रही है, छत टूट रही है, पूरा मामला मतलब झज्जर व्यवस्थाएं जो है स्कूलों की उन पर आवाज उठ रही है, तो उन पर भी रोक लगाई जा रही है, कैमरा बंद किए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें सामने होती हुई नजर आ रही है। मतलब ये सरकार पूरे तरीके से मैं कहूंगी ना एक्सपोज हो चुकी है, पूरे तरीके से इस देश का युवा, इस देश का बच्चा अब जान चुका है कि उसके हक में क्या है और उसके हक के लिए क्या आवाजें उठती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है इस सरकार के लिए। ये सिर्फ सड़कों पर बच्चों का विरोध नहीं है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है आगे के लिए, क्योंकि सरकार अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है और झुकना पड़ रहा है। बच्चों ने भी झुका दिया इस सरकार को। इस सरकार के लिए शर्म की बात देखिए कि 10 साल के 15 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर इनके विरोध में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी वीडियोस दोस्तों एक बहुत ही बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जो कहते हैं कि आखिर जेनजी ने क्या किया प्रदर्शन करके, तो ये किया कि सिर्फ जेनजी नहीं, अपने से छोटे जेन अल्फा में जो बच्चे आते हैं ना, उनको भी बता दिया कि हक कैसे लेते हैं, अधिकार कैसे लेते हैं, न्याय कैसे लेते हैं। और सरकार को झुकना भी पड़ रहा है, प्रशासन को झुकना पड़ रहा है, बाकायदा स्कूलों में अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां शिकायतें हैं, जहां जहां बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग बनवा रहे हैं ना, वहां सरकार को झुकना पड़ रहा है बच्चों के सामने। सोचिए कि क्या अब सरकार के बुरे दिन आ चुके हैं, क्या इस्तीफा हो जाएगा, क्या होगा, चौतरफा सरकार फंस चुकी है। इस मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए, क्योंकि देखिए एक बात मैं यहां पर भूल गई दोस्तों, क्या इन बच्चों पर भी सरकार लाठियां चलाएगी? 15 साल के बच्चों को भी क्या आंसू गैस डाले जाएंगे? क्या ये 10 से 15 साल के बच्चे जो हैं इन पर भी पानी के बौछारें बरसाई जाएंगी, इन पर भी केसेस किए जाएंगे? अब तो ये विरोध कर रहे हैं, अब क्या करोगे आप? इन पर भी बजाओगे लाठियां, और लाठियां बजाने के बाद अमित शाह क्या करेंगे? चुप्पी साध लेंगे, मौन धारण कर लेंगे, है ना, और फिर ढूंढेंगे एक पॉइंट की विपक्ष ने कुछ कह दिया, उस पॉइंट को ढूंढ कर एक भाषण ही दे दे, है ना, शायद ये करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
बच्चियाँ कैसे पढ़ सकेगी सर, कैसे इतने दूर जा सकेगी? आजकल का वहाँ का एरिया खराब है।